नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। सीएमसी बिदर में आज बिदर के विधायक रहीम खान ने सीएमसी कमिश्नर और सभी सीएमसी अधिकारियों के साथ की मीटिंग। विभिन्न मुद्दों पर की बात। केपी न्यूज के संवाददाता ने पूछे विभिन्न सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधान परिषद के सदस्य सीएम इब्राहिम ने आज कर्नाटक विधान परिषद से दे दिया इस्तीफा। भारत में कोरोना वायरस के 1225 नए मामले, 28 लोगों की हुई मौतें। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। मार्शल ने सीपीआई के 8 विधायकों को टांग कर सदन से बाहर निकाला। गाजियाबाद में बीमार बुजुर्ग को कार सवार ने मारी टक्कर, कैमरे में कैद हो गई घटना। अब समाचार विस्तार से। सीएमसी बिदर में आज बिदर के विधायक रहीम खान ने सीएमसी कमिश्नर और सभी सीएमसी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में रहीम खान सीएमसी कमिश्नर के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर नईमुद्दीन मोमिन और दूसरे अधिकारी उपस्थित रहे। इस मीटिंग का उद्देश्य यह था कि सीएमसी की तरफ से पानी की सप्लाई और अन्य मुद्दों पर बात की गई। रमजान और उसके बाद आने वाले त्योहारों को देखते हुए विधायक रहीम खान ने अधिकारियों को आदेश दिए कि पानी की भरपूर सप्लाई की जाए और कहीं भी पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रमजान में जो व्यापारी ठेला बंदी लगाकर व्यापार करते हैं उनको भी छूट दी जाए। इसके बाद केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने उनसे पूछा कि रोड की सफाई के रोड वाटर क्लीनर मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। रोड की सफाई में रोड वाटर क्लीनर मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है और नगर उत्थान चौथे फेज का बजट कितना आया और उसको कहां उपयोग किया जाएगा। इस पर रहीम खान ने कहा कि इसका एक्शन प्लान नहीं बना है। एक्शन प्लान बनने के बाद इसे उपयोग किया जाएगा और इस बजट से ओल्ड सिटी और नई सिटी की सड़कें बनाई जाएंगी। केपी न्यूज के संवाददाता ने पूछा, 2018 में हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उस पर यह ऑर्डर आया था कि फ्लेक्स बोर्ड, होर्डिंग्स और बैनर को इलीगल तौर पर लगाने पर पाबंदी लगाई थी। असलम खान ने पूछा, फ्लेक्स बैनर होर्डिंग से सीएमसी को कितना टैक्स वसूल हुआ है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद जवाब देंगे। जब तक इलीगल होर्डिंग्स और बैनर्स पर पाबंदी नहीं लगाई जाती, केपी न्यूज आवाज उठाता रहेगा। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और वीडियो एडिटर यासीन अहमद की रिपोर्ट। सीएमसी की मीटिंग हुई, हर बार मीटिंग हो रही, एक्शन लेते बोल रहे, लेकिन हो रहा कुछ भी नहीं। तो अब क्या सीरियस मीटिंग है ये क्या फिर खाली सभी को बोल रहे चले जा रहा है ऐसा? सभी को आदाब। अभी म्यूनसिपालिटी में एक जस्ट मॉर्निंग में मीटिंग हुई है। इसमें यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर भी थे इस मीटिंग में और म्यूनसिपालिटी कमिश्नर थे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सभी इंजीनियर, सभी स्टाफ, सभी लोग थे। खासकर इस मीटिंग में मेन इम्पोर्टेंट इश्यूज क्या रहा बोलो तो पानी के बारे में इशू रहा। अभी से पानी का प्रॉब्लम चालू हो गया है और ये 2-3 महीने के अंदर बहुत ही फेस्टिवल्स आ रहे हैं। अभी उगादी है, उसके बाद रमज़ान है, उसके बाद अंबेडकर जयंती है, बसवेश्वर जयंती है। इस तरह से 2-3 महीने के अंदर बहुत से फेस्टिवल है। तो मेन पानी का प्रॉब्लम नहीं होना बोल के मीटिंग रहा। और सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी का भी कई एरिया में प्रॉब्लम्स है, करंट का भी प्रॉब्लम नहीं रहना। साथ ही साथ क्लीनेस मेंटेन करने के लिए और कुछ एरिया में रोड ड्रेन्स का प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे भी काम करने के लिए ये नगर उत्थान में जो 40 करोड़ रुपए के पूरे रोड्स, ड्रेन, यूजीडी, वाटर सिस्टम के लिए वो भी प्रपोजल बना के इमीडिएट उसको सबमिट कर दिए डीसी ऑफिस में। और डीसी ऑफिस से वो बेंगलुरु जाके बेंगलुरु से अप्रूवल होकर आने के बाद टेंडर होता है, उसका भी एक 2-3 महीने प्रोसेस लगता है। तो उससे पहले जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना बोलते मीटिंग था। सर कमिश्नर साहब बोल रहे हैं 150 लेबर की जरूरत है, बोल रहे। अब हर टाइम यही बोले तो सर वो लेबर कब आएंगे सर? फिर 150 लेबर का तो पोस्ट क्लियर कर जो ना सर। लेबर का रियली शॉर्टेज चल रहा है। गवर्नमेंट को 2 बार यहाँ से प्रपोजल गया है, गवर्नमेंट में
फंड नहीं है, बल्कि वो अभी तक वो क्लियर नहीं किए हैं। जो लेबर आज से 20-25 साल पहले जो लेबर थे, जो 15-20 साल पहले जितना बीदर का पॉपुलेशन था, आज उससे डबल हो गया पॉपुलेशन, मगर उतने ही लेबर है। लेबर बढ़ना चाहिए, लेबर भी डबल होना था। पॉपुलेशन बड़ा हो गया, बीदर सिटी बड़ा हो गया, प्रोजेक्ट्स, प्लान, रोड, ड्रेन पहले से 10 पट ज़्यादा हो गए, मगर क्लीन करने वाले लेबर या म्यूनसिपैलिटी में ऑफिस में जो जितने थे ना उतने अभी कम हो गए, मगर ज़्यादा नहीं। इसका रीज़न क्या है बोले तो गवर्नमेंट का ये 2-4 साल से कोविड है, इसको भर्ती नहीं करे बोल के बोल रहे हैं। लास्ट टाइम ईश्वर साहब मिनिस्टर रहे वो थोड़ा 25% भर्ती हो गए थे, अभी रुके हुए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट का हमारा ऑलरेडी प्रेशर 2-4 बार रहा है, तो ऊपर गवर्नमेंट से क्लियर होकर आना है। सर अभी फिलहाल सिटी में जो है मच्छर भी बहुत हो गए। पहले सर एक मशीन आती थी, फॉग मशीन बोल के, वो धुआं मारते, वो कहाँ है सर? 10 साल से नहीं दिख रही वो मशीन, और सीएमसी में है लेकिन यूज़ नहीं हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत से मशीन है, कचरा क्लीन करने की एक वाटर मशीन आती थी रोड को साफ करने की, वहाँ पे मशीन ख़राब है वो, लेकिन उसको बना रहे नहीं, रिपेयर नहीं कर रहे। अभी इसके बारे में आप बात किए हैं, मैं ज़रूर कमिश्नर को बात करूँगा। फॉग मशीन के बारे में भी, और वो रोड पे जो क्लीन करने की मशीन जो है ख़राब हो गई है, बहुत दिन से पड़ी है, ख़राब हो गया, 7-8 साल से ख़राब होकर पड़ी है मशीन। दोनों के बारे में अभी डिस्कस करके आपको बहुत मच्छर होगा सर बीदर में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधान परिषद के सदस्य सीएम इब्राहिम ने इसी महीने की 13 तारीख को कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था और आज उन्होंने कर्नाटक विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम इब्राहिम खान आज विधानसभा पहुंचे और कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बासुराज होरट्टी से मुलाकात की और अपना इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि विधान परिषद में सीएम इब्राहिम की सदस्यता 18 जून 2018 को शुरू हुई थी और उनका कार्यकाल 17 जून 2024 को समाप्त होना था, यानी उनके पास अभी भी लगभग 2 वर्ष की अवधि शेष थी। गौरतलब है कि सीएम इब्राहिम ने उत्तर भारत के चुनाव परिणाम और खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद कांग्रेस को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का कोई भी भविष्य नहीं है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1225 नए मामले सामने आने के बाद भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,24,440 हो गई है। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 14,307 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 28 और मौतों के बाद देश में मरने वालों की संख्या कुल 5,21,129 हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 14,307 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.03% है। पिछले 24 घंटों के दौरान इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में 397 की गिरावट आई है। मरीजों के ठीक होने की दर 98.76% है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस की दैनिक दर 0.20% और साप्ताहिक दर 0.23% है। देश में अब तक कोरोना के 78.91 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से पिछले 24 घंटों में 6,07,987 नमूनों का परीक्षण किया गया है। बिहार विधानसभा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मसला गुरुवार को विधानसभा में उठा। भाजपा वालों ने इसको लेकर तीखा विरोध किया। सीपीआई के विधायक इस कदर उग्र हो गए कि मार्शल को बुलाना पड़ा। मार्शल ने सीपीआई के उन 8 विधायकों को सदन से उठाकर बाहर किया जो शांत रहने के निर्देश के बावजूद हंगामा कर रहे थे। विधायकों का विरोध इस कदर बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही को सुचारू तरीके से चलाना मुश्किल हो गया। इसके बाद मार्शल को उग्र सदस्यों को विधानसभा से बाहर निकालने का आदेश दिया गया। सदन में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात मार्शल तत्काल एक्शन में आ गए और उत्तेजित सदस्यों को टांग कर सदन से बाहर निकाल दिया। इस दौरान सदस्य लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिट एंड रन की घटना का दिल दहला देने वाला फुटेज सामने आया है, जिसमें एक बीमार बुजुर्ग को कार सवार युवकों ने टक्कर मार दी और बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए। बुधवार की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कैप्चर किए गए फुटेज में कार को संकरी गली में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है, जहां बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर एक कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद गाड़ी तेजी से आकर बुजुर्ग आदमी को टक्कर मार देती है। बूढ़े व्यक्ति ने आरोप लगाया कि घटना जानबूझकर की गई थी। उनका कहना है कि 6 महीने पहले हुए विवाद के बाद
आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार घटना के बाद व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आगे की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार की तेज तर्रार अधिकारी और गाजियाबाद की एडीएम ऋतु सुहास आगरा में रैंप वॉक करती दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बता दें कि आगरा में खादी उद्योग और परिधान को बढ़ावा देने के लिए एक फैशन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद एडीएम ऋतु सुहास खादी से बनी फैशन ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करती दिखाई दी। इस कार्यक्रम को लेकर ऋतु सुहास ने कहा कि केंद्र सरकार और यूपी की सरकार खादी को बढ़ावा देने की जो कोशिश कर रही है, उसे ध्यान में रखते हुए खादी से बने कपड़ों के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मकसद खादी को लोगों की नजर में लाना है, ताकि अपने कल्चर के प्रति लोग आकर्षित हों। ऋतु ने कहा कि खादी का मतलब सिर्फ कुर्ता पायजामा ही नहीं, बल्कि आज जिस तरह के भी ड्रेस चाहिए वो सभी मौजूद हैं। अगर हम खुद को प्रमोट नहीं करेंगे तो हमें कौन प्रमोट करेगा। पूरी दुनिया में खादी प्रसिद्ध है, तो हम इससे क्यों भागे। सरकार ने लोकसभा सांसद चिराग पासवान को उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगले से बेदखल करने के लिए एक टीम भेजी है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने पिछले साल चिराग पासवान को जारी बेदखली के आदेश को अमल में लाने के लिए अधिकारियों की टीम को जनपथ रोड स्थित बंगले पर भेजा है। अधिकारियों ने कहा कि 12 जनपथ बंगला केंद्रीय मंत्रियों के लिए निर्धारित है और सरकारी आवास में रहने वालों को इसे खाली करने के लिए कहा गया है। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। शामली में यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने पर छात्राओं में भारी निराशा है। 2 बजे आरंभ होने वाली इस परीक्षा में शामली जनपद में हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं को वापस लौटना पड़ा।
शामली जनपद में जैसे ही इंटरमीडिएट अंग्रेजी के छात्र पेपर देने के लिए पहुंचे तो उनके हाथ ही लगी निराशा। केंद्र पर उपस्थित प्रधानाचार्य ने बताया कि आज का अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया है। इस पेपर को दोबारा कराने के लिए बोर्ड से जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे उन्हें सूचना दे दी जाएगी। छात्र छात्राओं का कहना है कि अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने से उन्हें भारी निराशा हुई है। जानकारी मिली है कि उक्त विषय का पेपर जनपद बलिया से लिख कर दिया गया है तथा वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया है। भाजपा की योगी सरकार में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा का पेपर लीक होने पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के लिए आजाद खान की रिपोर्ट। डॉक्टर दीपाली गर्ग। अच्छा दीपाली जी, पेपर रद्द हुआ है, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ? परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले जिला विद्यालय निरीक्षक जी का हमारे पास फ़ोन आया और व्हाट्सएप आया कि सचिव के आदेश के अनुसार इंटरमीडिएट की द्वितीय पाली की अंग्रेजी की परीक्षा किन्हीं कारणों से निरस्त हो गई है। तो अतः बच्चों को हमने सूचना दे दी, जो आ रहे थे उनको हम वापस भेजते रहे और बच्चे शांतिपूर्वक चले गए हैं। अब आज की परीक्षा नहीं चली है। सचिव का जब आदेश होगा तब ये परीक्षा हो जाएगी। अच्छा, बच्चों में निराशा भी दिखाई दी होगी क्योंकि बच्चे तैयारी करके आते हैं। बच्चे तैयारी करके आए थे और बच्चों को विद्यालय में आने के बाद ही उनको ये हमारे द्वारा मालूम हुआ कि सचिव के आदेश के अनुसार आज की अंग्रेजी की इंटरमीडिएट की परीक्षा निरस्त हो गई है। मैम, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? हमारे यहाँ विद्यालय में इस समय अंग्रेजी परीक्षा के 335 बच्चों को परीक्षा देनी थी। पेपर निकाल लो अपना। भूमि पांडे। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अच्छा, क्या हुआ ये हमने इंग्लिश की बहुत तैयारी की थी लेकिन हमारा पेपर लीक हो गया, इस वजह से आज हमारा पेपर कैंसिल हो गया। अच्छा, टीचर वगैरह से बातचीत करी, कुछ क्या हुआ, क्या अंदर नहीं जाने दे रहे स्कूल के और बस अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा। बस ये पता लगा कि पेपर लीक हो गया। तो पेपर देने के लिए आए थे आप? पेपर देने के लिए आए थे, इतनी धूप में पेपर देने के लिए आए, पेपर ही कैंसिल हो गया। अच्छा, क्या मानते हैं जैसे पेपर लीक हुआ, आप लोगों का तैयारी कर रखी थी? तैयारी तो बहुत अच्छी हो रही थी और बस पेपर लीक हो गया तो क्या पता इससे भी तो क्या चाहते हो, अब क्या होना चाहिए? अब क्या कैंसिल हो गया बस, अब तो दूसरा पेपर देना पड़ेगा। निराशा है इस बात में। छपरा मसरख रेलवे प्रशासन ने 3 नंबर फाटक बंद करने को लेकर पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने कहा पानापुर प्रखंड के काफी गांव प्रभावित हो जाएंगे। चंद्रकेतु नारायण सिंह ने कहा, हम सब यहाँ इसलिए आए हैं, हर गांव के लोगों की समस्या फाटक बंद हो जाने से काफी प्रभावित होगी। इस फाटक बंद से काफी संख्या में गाड़ियां आती जाती हैं। छपरा मसरख रेलवे प्रशासन ने 3 नंबर फाटक बंद करने को लेकर पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने कहा पानापुर प्रखंड के काफी गांव प्रभावित हो जाएंगे। चंद्रकेतु नारायण सिंह ने कहा, हम सब यहाँ इसलिए आए हैं, हर गांव के लोगों की समस्या फाटक बंद हो जाने से काफी प्रभावित होंगे। इस फाटक बंद से काफी संख्या में गाड़ियां आती जाती हैं। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। और जो चालू ढाला था इसको बंद करने का आदेश हो गया। हम लोग इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ ये अपना मांग कर रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की उच्छृंखलता नहीं है। रेलवे पदाधिकारियों के द्वारा इस चीज को बंद किया जा रहा है, इस समय कितना प्रभावित रहेगा? यह तो आप यहाँ तब से हैं, अगर मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो देख रहे हैं कि कितने गाड़ियों का आना जाना होता है और यहाँ से लोग पास करवाते हैं, उसको बाखूबी पास करवा रहे हैं। यह अगर बंद हो जाएगा तो हमने कहा ना कि पानापुर मुख्यालय और मसरख मुख्यालय दोनों बंद होने के कगार पर आ जाएगा और दूर जाके लोगों को जाना आना पड़ेगा। यहाँ खेती प्रभावित हो जाएगी, इससे बच्चों के स्कूल का प्रभाव हो जाएगा। बगल में बैंक है, बैंक प्रभावित होगा और बगल में यहाँ देखिए बगल में सूर्य मंदिर है। हिंदुओं का महान पर्व होता है छठ व्रत, और छठ व्रत प्रभावित हो जाएगा इसलिए कि उधर की औरतें जो है आके यहाँ छठ करती हैं, उन लोगों के आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। हम लोग इसलिए मांग करते हैं कि ये जेन्युइन मांग है और सच्चाई है। कुछ खास लोगों के प्रभाव के चलते ये दुष्कर्म किया जा रहा है, इसको दुष्कर्म ही हम कहेंगे कि सच्चाई से अलग हट के अपने प्रभाव के लिए हम अपने आप को बता रहे हैं कि हम कुछ हैं। तो कुछ हैं तो ये जनता जवाब देगी कि आप क्या हैं। और भी लोगों के पास रुख करते हैं। हाजी, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम उदय कुमार तिवारी है। आप क्या कहेंगे? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये नाला जो है सो पानापुर प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला ये मुख्य सड़क है। आज के समय में जितने भी पानापुर के पदाधिकारी, बैंक पदाधिकारी, ब्लॉक के पुलिस पदाधिकारी, सभी लोग इसी रूट से आते जाते हैं पानापुर को, और पानापुर मुख्यालय के जोड़ने वाला एक यही मेन सड़क है और इसको बंद करने का रेलवे ने निर्णय लिया है। तो मुझे मालूम है कि LC3 और LC2 बगल में भी एक ढाला है LC2 जो जिसपे आवागमन नहीं है, 1-2 गाड़ियाँ भी उस पर आती जाती नहीं है दिन में, तो उस पर और इस पर दोनों का सर्वे करवा लिया जाए। जिस पर ट्रैफिक लोड ज़्यादा है उसको चालू किया जाए, जिस पर ट्रैफिक लोड कम है उसको बंद कर दिया जाए। मढ़ौरा लालू यादव डिग्री कॉलेज मढ़ौरा में सारण स्थानीय निकाय प्राधिकार सीट से राजद उम्मीदवार सुधांशु रंजन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सारण की धरती ने हमेशा इतिहास रचने का काम किया है। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव की राजनीति की यात्रा भी सारण की धरती से ही प्रारंभ हुई। जब कभी भी देश को नई दिशा और दशा देने की जरूरत हुई है, सारण की मिट्टी ने आंदोलन का आगाज किया है। सुधांशु रंजन पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के उम्मीदवार हैं और इनकी जीत बड़ा संदेश देगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधि राजद उम्मीदवार के प्रति एकजुट हैं, एक बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, वह जीत में तब्दील होगा। सभा में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों से उन्होंने शपथ दिलाई कि वे किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे और एकजुट होकर सुधांशु रंजन को प्रथम वरीयता का मत क्रमांक 2 पर देंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी मैं सारण में जहां जहां गया वहां के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। 10 में से 7 सीटों पर हमारे विधायक हैं। सभा में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद स्वरूप सुधांशु रंजन को प्रथम वरीयता का मत देने की अपील की। छपरा KP न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर आए दिन स्टंट के हैरतअंगेज वीडियो वायरल होते रहते हैं। वहीं कुछ लोग तो पॉपुलर होने के लिए भी खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं। खुद को पॉपुलर करने के लिए इन दिनों लोग तरह तरह के जानलेवा और हैरान कर देने वाले तरीके अपनाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स हैरतअंगेज स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो देखने में काफी खतरनाक है। इस वीडियो को देखकर तो आपकी सांसें भी कुछ देर के लिए जरूर थम जाएंगी। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स खुद के शरीर पर आग लगाकर एक इमारत से कूद रहा है। इस वीडियो में शख्स 2 स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा है। स्टंट के पहले हिस्से में उसे इमारत पर खड़े हुए दिखाया गया है, जहां एक आदमी उसके शरीर पर आग लगा रहा है, जिसके तुरंत बाद वो इमारत की छत से छलांग लगा देता है। सऊदी अरब द्वारा एशिया के लिए अपने तेल की कीमतें बढ़ाए जाने की उम्मीद है। व्यापारियों ने कहा कि रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद वैश्विक आपूर्ति बाधित होने के बीच मध्य पूर्व के बेंचमार्क में मजबूत लाभ पर नजर रखते हुए शीर्ष तेल निर्यातक सऊदी अरब मई में एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमतों को नई ऊंचाई तक बढ़ा सकता है। रॉयटर्स के अनुसार उसके सर्वेक्षण से पता चला है कि मई में प्रमुख अरब लाइट क्रूड का आधिकारिक बिक्री मूल्य औसतन $5 प्रति बैरल की वृद्धि के साथ ओमान और दुबई से लगभग $10 प्रति बैरल ज्यादा तक पहुंच सकता है, जो इस ग्रेड का अब तक का उच्चतम प्रीमियम है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। CMC बिदर में आज बिदर के विधायक रहीम खान ने CMC कमिश्नर और सभी CMC अधिकारियों के साथ की मीटिंग। विभिन्न मुद्दों पर की बात। KP न्यूज के संवाददाता ने पूछे विभिन्न सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधान परिषद के सदस्य CM इब्राहिम ने आज कर्नाटक विधान परिषद से दे दिया इस्तीफा। भारत में कोरोना वायरस के 1225 नए मामले, 28 लोगों की हुई मौतें। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। मार्शल ने CPI के 8 विधायकों को टांग कर सदन से बाहर निकाला। गाजियाबाद में बीमार बुजुर्ग को कार सवार ने मारी टक्कर, कैमरे में कैद हो गई घटना। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।